हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है एग्ज़ाम जो अभी हुआ है उसको देखकर ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो 5 जून और 6 जून और 9 जून को एग्ज़ाम हुआ है उससे आपको क्या सीखना चाहिए। पहली बात हम जो बात करेंगे कि ये जो जीएस लोग कह रहे हैं बहुत टफ आ रहा है, उसका क्या इशू है और कैसे उसको डील करना चाहिए जो जिन लोगों का एग्ज़ाम है। दूसरी बात, मैथ और रीजनिंग में क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। और तीसरी, ओवरऑल क्या हमको जो है इस एग्जाम से सीखना है, मतलब जो अभी एग्जाम हुए और उसके रिव्यू से क्या सीखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या जीएस रियल में टफ आ रही है, और अगर टफ आ रही है तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जो भी हो, जीएस हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहती है। इस बार थोड़ा ज़्यादा टफ लोग बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, इसमें करंट अफेयर का 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कम कर दिए हैं और साइंस का भी पोर्शन कम कर दिए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये पूरे एग्जाम में ऐसा चले। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी पढ़ें, पहली बात तो उसको रिवाइज करिए। और अगर करंट अफेयर मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, मैं हमेशा से अपने वीडियोस में कहता हूं कि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना चाहिए। मतलब 15-20 मिनट की वीडियो अगर आप डेली देखेंगे, उसके साथ साथ जब एग्जाम आने वाला हो तो उस समय आप मंथली या हाफ ईयरली देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। चलिए ये सब बात तो ठीक है। करंट अफेयर में अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ें और रिवीजन किए, तो अगर 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब ओवरऑल जीएस में कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से कम 15, और 15 से 20, अगर आप 20 ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और जिनका 25 आ रहा है वो तो बहुत मतलब ब्रिलियंट वाले, एक्सीलेंट वाले श्रेणी में है। फिर भी 15 मिनिमम अटेम्प्ट, आप 15 जो है सही होना चाहिए जीएस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं सही हो सकता, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें लोगों को, टफ वाली चीजें ऐसा लगता है जो नहीं कर पाते, इजी वाली चीजें भूल जाते हैं। तो आपको ये टारगेट करना चाहिए कि मैं 20 सही करके आऊंगा। ठीक है, अटेम्प्ट चाहे 25-26 हो, लेकिन 20 सही करके मैं आऊंगा। ठीक है, इतना आप याद रखिए अगर सिलेक्शन सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा है। तो मेरे भाई का एग्जाम था, उसने बताया जो मैथ्स है वो 25 क्वेश्चन तो ईजी हैं, जो डुएबल है, सब कोई कर सकता है। 5 क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहे हैं। लेकिन अब इसका भी आपको सोचना चाहिए कि जो एसएससी वाले बच्चे या रेलवे वाले ही बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 90 मिनट का टाइम है, जो 60 मिनट में एसएससी का एग्जाम देते हैं। तो इस 90 मिनट में क्या वो 5 क्वेश्चन जो टफ था उसमें वो 3-4 क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। तो मेरा मानना है कि मैथ में आपको लगभग 28 क्वेश्चन तो सही करना ही चाहिए। ठीक है, कुछ लोग 30 भी कर रहे होंगे, लेकिन 25 से 28 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए। ठीक है, और इसमें अरिथमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, एडवांस वाला थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अनसर्टेनिटी होती है, हो सकता है कल के एग्जाम में सिलेबस पूरा है तो वो दे सकता है एडवांस मैथ के भी पोर्शन को। फिर रीजनिंग में आपको 30 में से लगभग 28 से 29 सवाल तो जरूर से जरूर करना चाहिए अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई हो। सारे टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैथ में ये समझिए कि जो मानक विचलन वाले सवाल होते हैं, मीन मीडियन वाले सवाल होते हैं, उनको जरूर, इन सब चीज़ों को आप जो है देख के जाइए, कोई भी चीज़ छूटे मत। लास्ट में बस यही कहूँगा कि समझिए कि 70 से 75 अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, या 65 से 75 के बीच में आप हैं, तो ठीक है, अच्छा मार्क्स आप ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ 85 to 90 के बीच में अच्छे अच्छे बच्चों का अटेम्प्ट आ रहा है। तो 10% या 5% भी अगर मिस्टेक हुई तो 10% यूजुअली होती ही है, तो लगभग वही मार्क्स 70 से 75 औसतन बनेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी इसी के बीच में होपफुली जानी चाहिए। ठीक है, और आपको अपना टारगेट भी यही सेट करना चाहिए कि मैं 80-85 अटेम्प्ट करके आऊँगा विथ 95% एक्यूरेसी। ठीक है, ओवरऑल पेपर जब भी टफ आता है तो थोड़ा आराम से देखना चाहिए, जीएस में गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्जाम है। आप चैनल से जुड़िए, फिर हम लोग आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू।